आज हम ट्राई करने वाले क्लास 9 बुक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमैटिक्स। और आगे टॉपिक हमारे पास है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इस पिक्चर की तरफ और इस पिक्चर के जरिए हम एनालाइज करते हैं हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो स्पीड की बात करूँ तो स्पीड हमारे पास जब हमारे पास कोई बॉडी जो है वो अपनी स्पीड चेंज करती है यानी मोशन करती है, मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ, ठीक है, टाइम इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। इन शॉर्ट फॉर्म में कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, मोशन करती है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम और हमें मेजर उसके ऊपर हम मेजर कर रहे हो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे पास स्पीड होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है 7 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी। अब किस डायरेक्शन में करेगी उसका तौला किससे नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड की। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें किसी बॉडी की स्टेट की उसकी मोशन के दौरान, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पीड। और जब हम जो है उसी स्टेट को जो है वो डिस्कस करें बट डायरेक्शन के साथ करें तो वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी बन जाती है। जैसे अगर यहाँ पे बात करूं मैं इस कार की स्पीड बात करूं या इस कार की बात करूं, है ना, तो देखो मेरे पास इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर है ना, पर आवर की स्पीड है, और इसकी भी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यानी दोनों की स्पीड हमारे पास क्या है जी, सेम है। यानी कि जो अपनी स्टेट है, जो मोशन कर रही है बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दोनों की क्या है, सेम है। बट अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की तो एक की अगर पॉजिटिव है तो दूसरे की हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अगर ईस्टवर्ड इनवर्ड है दूसरे की राइट साइड है, अगर एक लेफ्ट साइड पे है दूसरे की राइट साइड पे, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो दैट इज वाई जब मैं साथ डायरेक्शन की बात करूंगा तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो अगर मैं एक को पॉजिटिव कहूंगा तो दूसरी मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आई होप आपको इसका जनरल कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारी स्पीड होती है। जब हम बात करें सिर्फ और सिर्फ के मैग्नीट्यूड की कि हाउ मच, ठीक है, और जब हम उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वो वेलोसिटी बन जाती है। तो इन आई होप आपको जनरल कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने डेफिनेशंस की तरफ और डेफिनेशंस को जो है वो रीड आउट करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर आउट हो सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी, स्पीड आर velocity टू डिफरेंट क्वांटिटीज। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, पहले हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि सिर्फ और इसका मैग्नीट्यूड होता है, और सेकंड इज जो हमारे पास है वो वेक्टर है क्योंकि उसकी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शामिल होती है। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है जी, स्पीड इज हाउ स्लो और फास्ट समथिंग इज मूविंग। स्पीड हमारे पास होती है जो चीज है वो कितनी स्लो या फास्ट मूव कर रही है विदाउट एनी रेफरेंस टू डायरेक्शन के बगैर, है ना। मतलब सिंपल बात वही बात कर दी उसने कि जो बॉडी जो है वो अपना जो मोशन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ यानी कितनी फास्ट या कितनी स्लो बन जाती है वो, है ना, उस चीज को स्टडी करने का नाम क्या है, स्पीड है। लेकिन वहां पर डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगी, स्पीड होगी, कहता है जी। और नंबर 2 पे हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या देती है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटी इज हाउ फास्ट और स्लो समथिंग इज मूव एंड इन विच डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन। पहली बात है कि वो बॉडी जो है वो जो मोशन कर रही है वो जो भी चीज है वो कितनी फास्ट या स्लो है और वो किस डायरेक्शन में है। इन शॉर्ट कि हमारे पास जो बॉडी की स्टेट है मोशन की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ मच और किस डायरेक्शन में। तो जब दोनों चीजें हम लोगों की कौन कौन सी, हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी। तो इन शॉर्ट हमें समझ आ गई कि हमारे पास जो स्पीड है वो सिर्फ और उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो बताता है हमें कि जो बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी जो स्पीड चेंज कर रही है वो कितनी कर रही है, लाइक 60 किलोमीटर की बात करने की। और नंबर 2 पे हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी समझ आ गई हमें कि जब कोई बॉडी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करती है, अपनी स्टेट चेंज करती है बट डायरेक्शन भी साथ इन्वॉल्व हो तो हमारे पास क्या होती है जी, वेलोसिटी होती है। जैसे कि यहाँ पर इसमें जो सेम बताया गया, सपोज अ कार ड्राइविंग अ स्ट्रेट हाईवे, इफ द कार इज मूविंग 60 किलोमीटर टू ईस्ट, इट्स
उसकी वेलोसिटी क्यों, क्योंकि 60 किलोमीटर है, बट साथ में उसकी डायरेक्शन भी है। इफ कार टर्न अराउंड एंड ड्राइवर वेस्ट, अब उसने कहा कि वो उसने कार जो टर्न की अब वेस्ट की तरफ से शुरू हो गया, बट द स्पीड इज 60 किलोमीटर, इट स्पीड रिमेन सेम बट द वेलोसिटी चेंज, क्यों, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज होगी। लाइक दिस सेम उसने वही बताया, ये वाली एग्जांपल कि पहले उसकी डायरेक्शन ये वाली थी, अब उसने यहाँ से टर्न ले लिया, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि तुम्हें क्या है, पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब उसने टर्न ले लिया, अब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट स्पीड हमारे पास क्या रहेगी, स्पीड हमारी सेम रहेगी, क्योंकि उसकी जो मोशन का जो स्टेट है अपने चेंज करने का जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, यानी स्पीड उसकी सेम रहेगी। बट क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हमारे पास डायरेक्शन होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, दैट इज व्हाई उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो आई होप आपको जो वेलोसिटी का जो जनरल कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को क्वेश्चन को डाउट हो, क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। तो आज की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।